के बारे में, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग एल्कलॉइड्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं कि एल्कलॉइड्स क्या है। एल्कलॉइड्स आपके नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपोनेंट्स रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं, साथ ही में ये बेसिक नेचर के रहते हैं। और हम लोग देखेंगे जो टर्म एल्कलॉइड्स है वो किसने दिया था। सबसे पहले एक जर्मन फार्मासिस्ट थे, 1819 में मीस्टर साइंटिस्ट ने इनको यहाँ पर ड्राइव किया था। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो आपके एल्कलॉइड्स है उसको हम लोग किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्च मेथड रहता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग एल्कलॉइड्स के टाइप्स की। तो मेनली 3 टाइप्स रहते हैं एल्कलॉइड्स के, दैट इज ट्रू एल्कलॉइड्स, प्रोटो एल्कलॉइड्स एंड सूडो एल्कलॉइड्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं वो आपके ड्राइव किए जाते हैं अमाइनो एसिड से, और यहाँ पर आपके हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है जिसमें नाइट्रोजन कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर जो ड्राइव किए जाते हैं अमाइनो एसिड से वो रहते हैं प्रोटो एल्कलॉइड्स और ट्रू एल्कलॉइड्स। एग्जाम्पल की बात करेंगे, प्रोटो एल्कलॉइड्स का एफेड्रिन और ट्रू एल्कलॉइड्स का एट्रोपिन। प्रोटो एल्कलॉइड्स के पास एक एक्सेप्शन केस आता है कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग तो प्रेजेंट होती है लेकिन उसके अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता, रिंग के बाहर यहाँ पर नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सूडो एल्कलॉइड्स की, जो कि आपके अमाइनो एसिड से ड्राइव नहीं किए जाते, लेकिन इन दोनों में ये मेन बात रहती है, ट्रू एल्कलॉइड्स और सूडो एल्कलॉइड्स में कॉमन चीज ये रहती है कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर ही यहाँ पर नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की। तो बेटा टेस्ट कराता है क्योंकि ये बेसिक नेचर का रहता है, और सॉल्ट और एसिड, जब भी हम लोग एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन ये करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है जैसे कि मॉर्फिन बेस, वाटर में इनसॉल्युबल रहता है और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल रहता है। मेन कंपोनेंट क्या रहता है, इसमें मेन बात क्या रहती है कि इसमें आपका हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है जिसमें आपका नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट रहता है। अब बात करेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए, क्या क्या आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। सो मेयर टेस्ट जो यहाँ पे क्रीम कलर पीपीटी देता है, हेगर्स टेस्ट जो येलो पीपीटी देता है, वेगनेस टेस्ट हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी रहती है, मतलब कि यहाँ पर आपका एल्कलॉइड प्रेजेंट है। ड्रैगन डॉट टेस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टैनिक टेस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, म्यूरेक्स टेस्ट स्पेशली फॉर कैफीन के लिए यहाँ पे ये किया जाता है। सो दीज आर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो हम लोग एल्कलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो दो टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, एक होती है नॉन हेटेरोसाइक्लिक रिंग में के बेसिस पर और एक होती है हेटेरोसाइक्लिक रिंग के बेसिस पर। तो नॉन हेटेरोसाइक्लिक रिंग के बेसिस पर जो होती है वो 3 रहती हैं, दैट इज ट्रोपोलन, मॉडिफाइड डाइटरपेन और फिनाइल इथाइल अमाइड अल्कलॉइड्स। तो ट्रोपोल अल्कलॉइड्स का यहाँ पे सोर्स रहता है कॉल्किकम और यहाँ पे कॉल्चिन इसका एग्जांपल है, मॉडिफाइड डाइटरपेन का टेक्सोल और फिनाइल इथाइल का रहता है यहाँ पे फेड्रा। टिपिकल अल्कलॉइड्स जो यहाँ पे आपके हेटेरोसाइक्लिक रिंग के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, हेटेरोसाइक्लिक अल्कलॉइड्स जैसे हम लोग कहते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। एग्जांपल हम देखेंगे जैसे कि इमिडाजोल जिसमें प्रेजेंट होता है दैट इज पिलोकार्पिन, पायरोल जो होता है हाइग्रीन, पाइपरिडिन जिसमें पेपरिन प्रेजेंट होता है, प्यूरिन की बात करेंगे दैट इज कैफीन, क्विनिलिन की बात करेंगे क्विनिडिन, आइसोक्विनिन जैसे कि मॉर्फिन, इंडोल की बात करेंगे जैसे कि अर्गोट, ट्रोपिन की बात करेंगे एट्रोपिन और टर्पेनॉइड्स की बात करेंगे एकोनाइट्राइट्स। सो थैंक यू सो मच, आई होप सो आप सभी को ये सीरीज काफी ज्यादा यूजफुल रह रही होगी। सो ऐसे मोर वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए टोटेक्सो एकेडमी को।